गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से पाठ 6 जिसका नाम उपसर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। उपसर्ग के बारे में तुम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग फिर से उसके बारे में पढ़ेंगे कि और देखें उपसर्ग के बारे में और हमें क्या बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं कि उपसर्ग क्या है। बच्चों, जैसा तुम देख रहे हो कि पाठ 6 शब्द रचना उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कैसे बना है। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के संयोग से बना है। उप शब्द का अर्थ है पास तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना, पास रहकर सृष्टि करना अर्थात रचना करना। इसलिए उपसर्ग को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में नवीनता लाता है, परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब देखो यहाँ उपसर्ग दिया हुआ है अभि, उप, अधि, प्र, अप, और मूल शब्द दिया है मान, हार, कार, हार, मान। देख रहे हो? अब ये मान शब्द के आगे अभि लगा हुआ है। मान माने सम्मान करना, इज्जत करना, और अब उपसर्ग लग गया तो इस नए शब्द का अर्थ बदल गया। मान का अर्थ होता है सम्मान करना, इज्जत करना, इज्जत देना, पाना, और इसमें अभी उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया बेटा? अभिमान। अभिमान का मतलब होता है घमंड। अब देखो हार, हार माने होता है माला, गले में पहनने वाली, और हार का एक अर्थ होता है पराजय, और इसके आगे उप उपसर्ग लग जाएगा तो उपहार हो गया, किसी को भेंट देना। इसी तरह कार, कार वाहन, अधि लग गया तो अधिकार शब्द हो गया। अब अर्थ बदल गया। यहाँ देखो प्र उपसर्ग है, हार शब्द है। अब ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? प्रहार, चोट करना। ठीक है बेटा। इसी तरह है मान, मान के आगे अप उपसर्ग लगा है तो इसमें हो गया अपमान। ठीक है। तो इस तरह से जब उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग जाता है, उसको लिखा जाता है, तो अर्थ ही बदल देता है। तो उपसर्गों का भी एक महत्व है। आगे देखो दिया है बेटा, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, अ, अति, अन, अप, अव, उप, आ, निर, प्रति, अधि। ठीक है। और है अनु। देखो अब क्या बना? अ का होता है, अ कहाँ लगता? अ उपसर्ग का मतलब है नहीं, निषेध। जैसे अकाल, अगम, अधर्म। अब अकाल, अकाल का मतलब क्या होता है बेटा? अकाल, अकाल का काल माने समय और अकाल माने समय नहीं। इसका मतलब ये है जैसे जहाँ सूखा हुआ, जहाँ किसी चीज़ की कमी हुई,
तो वहाँ का समय अच्छा नहीं चलता है, तो वहाँ कहते हैं वहाँ अकाल पड़ा है, किसी की कमी हो गई है, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगम, अधर्म, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, अधर्म कहा जाता है, वह अधर्म है। ठीक है। अति, अति माने अधिक। अब देखो यहाँ लगा है अत्यधिक। अब यहाँ अत्यधिक जो लगा है बेटा, देखो अत्यंत, अत्याचार, ये अति उपसर्ग है। हम लोगों ने संधि वाले लेसन में पढ़ा है यण संधि से। यण संधि में जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि ई का य हो जाता है, तो इसी तरह देख रहे हो अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार। अन, अन का भी मतलब होता है नहीं, अभाव, अनादर, अनादि, अनजान। देखो ये शब्द दिए हुए हैं ना, अप माने बुरा, अपमान, अपयश, अवगुण, अवशेष और ये सारे शब्द देखो कितने संस्कृत वाले दिए हैं। उप माने गौड़, छोटा, समीप। उपदेश, अब देखो देश, किसी देश को देश कहते हैं, और इसमें उपसर्ग लग गया तो हो गया उपदेश, किसी को ज्ञान देना। वास, वास माने निवास करना, और उप लग गया तो क्या हो जाएगा, उपवास, व्रत रखना। उपचार, उपकार, ये देखो सारे शब्द ये हैं। मरण, मरण में आ लग गया तो आमरण। जीवन, आजीवन, ये शब्द दिए हुए हैं कि उपसर्ग के लगने से जब शब्द बदलता है तो कितना परिवर्तन होता है, उसमें एकदम से बदल जाता है। उपसर्ग का प्रयोग करके शब्दों का अर्थ एक नया रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग इसलिए लगाया जाता है कि शब्दों का अर्थ बदलने के लिए। अब आगे और भी लिखा है, इसको देखो ध्यान से, देखो दिया है अभि, तत्, दुष, उत, कु, सम, दुर, नी, परि, स्व, वि, ये दिया है ना बेटा। अब देखो अभिमानी होता है सामने और पास, जैसे अभिनय, अभिलाषा। तत् माने उसके जैसा, तत्काल, तत्पर। अब देखो उसके जैसा, काल शब्द के आगे तत् शब्द लग गया तो हो गया तत्काल, इसी समय। तत्पर, तैयार। दुस्साहस, दुष्कर्म, ये सारे शब्द देखो दिए हुए हैं, इनको ध्यान से तुम लोग पढ़ लेना है। सारे शब्दों को पढ़ना, जितने शब्दों को तुम पढ़ोगे उतनी तुम्हारी नॉलेज होगी। ठीक है बेटा। देखो दिया है परि, परि माने सब ओर, परिवर्तन, परिक्रमा। स्व माने अपना, निजी, स्वदेश, स्वराज्य। वि का अर्थ होता है अलग, उल्टा, विशेष। विज्ञान, विज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान है मूल शब्द, और उसमें वि जो है उपसर्ग लगा है, तो विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विदेश, देश माने एक देश है और वि लग गया उपसर्ग तो दूसरा देश। विचार, इसी तरह देखो दिया है, सब सारे शब्दों को ध्यान से तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद दिया बेटा, अभी ये तो हम लोगों ने संस्कृत का उपसर्ग देखा। अब ये देखो दिया है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग हैं, अध, अन, उन, कु, ये देखो इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। हम जितने शब्दों को पढ़ेंगे, जितने उपसर्गों को पढ़ेंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उपसर्ग इसमें दिया है सबको ध्यान से पढ़ना है। जैसे देखो अभाव, अछूत, छूत माने जिसको छुआ जाए, अछूत माने जिसको नहीं छू सकते। अथाह, जिसका थाह लगाया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके। अथाह माने जिसका अंदाजा नहीं लग सकता, इसकी थाह नहीं मिल सकती। अभागा
भाग्य माने भाग्य वाला, और अ लग गया तो भाग्यहीन, अपढ़, अचल, अगड़। ये देखो शब्द सीख दिए हुए बेटा, इन सारे शब्दों को तुम लोग पढ़ना। ठीक है बेटा, तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।